आने वाला जो कुंभ है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, उस कुंभ में हाड़ौती राजस्थान नगर कैंप जाएगा। अपनी जिस प्रकार से पीछे कुंभों में हम सेवाएं उपलब्ध कराते थे ट्रस्ट के द्वारा, जनता जनार्दन के द्वारा, अपने अनुयायियों के द्वारा, वही शिविर पुनः हरिद्वार कुंभ में धार्मिक आस्था का महासंगम जिसे हम कुंभ मेले के रूप में जानते हैं, इस साल श्री हरि विष्णु की नगरी हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। बताया जाता है समुद्र मंथन के दौरान धरती पर जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ आयोजन किया जाता है, जो हिंदू सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता रहा है। हरिद्वार कुंभ के संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। 12 वर्ष में एक बार होने वाले इस धार्मिक आयोजन की अवधि कोरोना वायरस के मद्देनजर पहली बार घटाकर 1 माह कर दी गई है। यह धार्मिक मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा। सामान्य तौर पर कुंभ करीब 3.5 महीने तक चलता है। वर्ष 2000 में कुंभ 14 जनवरी से शुरू होकर 28 अप्रैल तक चला था। यहाँ बैठा क्या? हाड़ौती राजस्थान नगर कैंप, जिसमें अनेक धार्मिक गतिविधियां वहां पर आयोजित की जाएंगी और साथ साथ कुंभ को और हाड़ौती राजस्थान नगर को दूरदर्शन के माध्यम से 135 देशों में सीधा प्रसारण करेंगे और उसके माध्यम से लोगों में हाड़ौती की जो कल्चर है, हाड़ौती का जो रहन सहन है, हाड़ौती का जो व्यवस्था है, वो 132 देशों में दूरदर्शन के माध्यम से, आस्था भजन के माध्यम से लोग कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, कुंभ का दर्शन करेंगे, अन्य धार्मिक गतिविधियाँ जो हमारी वहाँ पर आयोजित की जाती हैं उससे अवगत होंगे। अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले इस महाकुंभ में 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को 3 दिन प्रमुख शाही स्नान होंगे। इनके अलावा 13 अप्रैल को चैत्र प्रतिपदा और 21 अप्रैल को होने वाले रामनवमी के पर्व पर भी बड़ी संख्या में धर्मावलंबी पहुंचेंगे। इस बीच न्यायालय ने हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत संक्रमित न होने की पुष्टि रिपोर्ट या टीकाकरण रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। इस संदर्भ में कोटा राजस्थान के मुख्य संत बड़ा भक्तमाल आश्रम अयोध्या के मठाधीश एवं रामधाम आश्रम के संचालक स्वामी अवधेशानंद महाराज ने बताया कि हाड़ौती से इस महाकुंभ में जाने वाले भक्तों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उनके आश्रम द्वारा वहां उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वागत है MHR न्यूज़ मीडिया हाउस राजस्थान में। दोस्तों, हिंदू धर्मावलंबी की आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ वैसे तो हर साल 12 वर्ष में मनाया जाता है। इस बार ये महाकुंभ हरिद्वार में 1 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। देश के 4 मुख्य धर्मस्थलों उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में महाकुंभ मनाया जाता है। हरिद्वार में लगने वाले इस महाकुंभ के आयोजन संबंधी मुख्य समिति और व्यवस्थापकों में से एक रामधाम सेवा आश्रम ट्रस्ट के संचालक, संस्थापक और बड़ा भक्तमाल अयोध्या के पीठाधीश्वर अवधेश दास जी महाराज जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं। श्री रामधाम सेवा आश्रम ट्रस्ट हाड़ौती क्षेत्र का एक प्रमुख सनातन धर्मावलंबियों का मुख्य केंद्र है। रामधाम सेवा आश्रम ट्रस्ट आज के 35-40 वर्ष पूर्व कुंभ में संस्था के माध्यम से सेवा करना प्रारंभ किया। कुंभ में हमारी जो संस्था का शिविर होता है उसका नाम है हाड़ौती राजस्थान नगर। मैं एक अपना कुंभ में अपना नगर बसाता हूँ, उस नगर का नाम है हाड़ौती राजस्थान। उसमें इस क्षेत्र के जो लोग जाते हैं वहाँ निवास करते हैं, विश्राम करते हैं, कुंभ स्नान करते हैं। पूरे शिविर में 1 महीने तक विशेष आध्यात्मिक गतिविधियाँ चलती हैं, जिसमें यज्ञ है, सत्संग है, वाल्मीकि रामायण, गीता, भागवत और विशाल अन्न क्षेत्र चलाया जाता है।
बहुत बड़ा सैनिटाइजर स्टेशन यहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ा सा इसमें तो थोड़ा हेलो डॉगी, ये तो अभी मैं एयरटेल जबकि सबसे अच्छा वो है। जियो तो नहीं है लेकिन एयरटेल और सबसे सफाई तो टाइम पे होगी बिल्कुल, सफाई टाइम पे होगी। श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर की पैड़ी और मालवीय घाट में साफ सफाई हमारी हो चुकी है और अन्य सभी घाटों पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्नान संपन्न हो रहा है। टॉयलेट्स का भी पूरा प्रयोग हो रहा है। हमने 10 टॉयलेट्स के ऊपर एक इनफैक्ट सैनिटरी वर्कर दिया हुआ है और हर 10 टॉयलेट्स पे एक हमने वॉश बेसिन भी दिया। मैं आपके माध्यम से इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ ताकि मैसेज क्लियरली चला जाए, क्योंकि शाही स्नान के दिन आप जानते हैं कि हर की पैड़ी एक तरह से रिजर्व होती है घाटों के लिए। लेकिन बाकी हमारे टोटल 9.5 किलोमीटर के घाट हैं जो हरिद्वार में है। इसमें कनखल के भी घाट हैं, मायापुर के भी घाट हैं, सभी रोड से कनेक्टेड है। उसका वो लोग जरूर प्रयोग करें। और इनफैक्ट हमारे जितने बस स्टैंड्स भी हैं, अगर हम दीपावली को छोड़ दें तो उनसे लगते हुए, इनफैक्ट उनसे चिपके हुए भी हमारे घाट से, उन सबका प्रयोग किया। ऐसी आम धारणा लोगों में बनती जा रही है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में, अंतिम पड़ाव में ही जो है इस तरह के कुंभ मेले और धार्मिक आयोजनों में भाग लिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या लोगों का सोचना सही है, या हर उम्र के जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो हिंदू संस्कृति सभ्यता के जो हमारे लोग हैं, उन्हें भी इस धार्मिक आयोजन में भाग लेना चाहिए, या किसी व्यक्ति माफ़ी चाहता हूँ उम्र विशेष के लोगों को ही इस आयोजन में भाग लेना चाहिए? ऐसा नहीं है, इसका कोई निश्चित उम्र नहीं है। बालक, वृद्ध, युवा सभी को अपनी धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहिए। सनातन धर्म में हम जब पैदा हुए हैं, हिंदू संस्कृति को आत्मसात किए हैं, तो हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम अपनी संस्कृति का पूर्णता ज्ञान रखें और सब जगह कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, चाहे वो गांव के मंदिर हो, गांव का सत्संग हो, गांव की पाठशाला हो, वेदशाला हो, गुरुकुल हो। ऐसी जगहों पर जाने से हमें अपनी संस्कृति का बोध होता है। और अगर ऐसी जगह पर युवा नहीं जाएगा, बालक नहीं जाएगा, केवल वृद्ध जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखा पाएंगे, क्या बता पाएंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी वास्तविकता क्या है। शायद आने वाले समय में अगर हम ये कहें केवल वृद्ध लोगों के लिए कुंभ है, तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी जो भी सनातन धर्म से आस्था रखते हैं, उनको कुंभ आदि में पूर्ण रूपेण सम्मिलित होना चाहिए। इस धार्मिक महाकुंभ में भाग लेने वाले उन सभी धर्मावलंबियों को विशेष तौर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महाकुंभ में आयोजन में भाग लेने वाले ये जो धर्मावलंबी है, उनको क्या विशेष जो है तैयारियां करनी चाहिए? देखिए, भाग लेने के लिए जो लोग आ रहे हैं, पहली चीज़ तो इस समय कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है। हमें वहाँ आने से पूर्व पूर्ण रूपेण सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क आदि का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए। और पवित्रता के लिए ये जो कुंभ में हम बताना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ पवित्रता का पाठ बहुत पहले से अनादिकाल से पढ़ाया जाता था। और आज हम सरकारें पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा करके, अरे भाई गंदगी साफ करने वाला आदमी को हम बिना ऐसे कैसे छू लेंगे? जब वो नहा धो करके आएगा, पवित्रता से आएगा, तभी तो स्पर्श करने लायक होगा। आज तो पवित्र को नहीं छू रहा है। बोले क्यों? बोले कोरोना की वजह से। तो दूसरों के जो छुआछूत की बात करती थी, सरकारें करती थी, नाना प्रकार के प्रोपेगेंडा करते थे, आज सब प्रोपेगेंडा भूल गया। चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, आज सबको पवित्रता की लग गई है। तो पवित्रता का संदेश तो हमारे यहाँ महापुरुषों ने पहले से दिया है। तो उस पवित्रता के लिए ही तो हम लोग कुंभ में जा रहे हैं। वहाँ स्नान करेंगे, वहाँ क्या है? स्नान का ही तो महत्व है। और स्नान से क्या होता है? स्नान से पवित्रता का बोध होता है। इसलिए तन से, मन से,
वचन से, कर्म से वहाँ कुंभ स्नान करके मानसिक, वाचिक, कायिक पवित्रता को आत्मसात करें। यही कुंभ का संदेश है।